हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बार्क ने रिलीज़ किया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो देखिए आप यहाँ पर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, हो चुकी है 24 अप्रैल से, और क्लोजिंग डेट इसकी है 22 मई 2023। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला है 3 पोस्टों के लिए, एक टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन। टेक्निकल ऑफिसर में पोस्ट आई है 181। ये ग्रुप ए पोस्ट है, लेवल 10, और इसका एंट्री पे दिया हुआ है। दूसरा है आपका ट्रेनिंग स्कीम। ट्रेनिंग स्कीम इसको स्टाइपेंड्री ट्रेनी भी बोलते हैं। इसमें कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में दिया हुआ है। इसमें वैकेंसीज़ हैं 1216 कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 2 में 2946। अब देखिए इसमें डिटेल अगर आप देखेंगे तो डिटेल ऑफ वैकेंसीज़ में सबसे पहले टेक्निकल ऑफिसर के लिए देखें अगर, तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन: एमएससी, एम, है ना, बी टेक, टेक्निकल एजुकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए इसमें पोस्ट कोड दिए हुए अलग अलग, और डिग्री ली हुई है। अब इसमें आप देखो बायो साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, आर्किटेक्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस भी दिया हुआ है। बात अगर करें हम ड्रिलिंग और इलेक्ट्रिकल की, अब देखिए इलेक्ट्रिकल में पोस्ट कोड दिया है इसका DR09। इसमें एससी कैटेगरी में 2 वैकेंसीज़ हैं, एसटी में 1 है, ओबीसी में 7 वैकेंसीज़ हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में 10 वैकेंसीज़ हैं, और टोटल 23 वैकेंसीज़ आई हैं इसकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। और इसमें एलिजिबिलिटी क्या मांगी है इन्होंने: डिग्री होनी चाहिए आपकी 60% मार्क्स के साथ, और बी टेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है दोस्तों, पोस्ट कोड इसका DR09। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जगह निकली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखिए आप टोटल 15 जगह निकली हैं। इसमें बीटेक मांगा गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देखिए इसमें भी आप भर सकते हैं, और इसी ब्रांच के लिए है, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी उसमें भर सकते हैं। सो 2 ब्रांचेस के लिए आप एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल वाले। इसका कोड है DR10। इसी प्रकार दोस्तों इसमें अलग अलग ब्रांचेस की वैकेंसीज ओपन हुई हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं जैसे एक ये भी कोड आया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें अलग इसमें मांगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और अगर आगे देखें तो साइंटिफिक असिस्टेंट, अब साइंटिफिक असिस्टेंट की भी पोस्ट निकली है इसमें, लेकिन इलेक्ट्रिकल का नहीं है, फूड टेक्नोलॉजी और ये सब निकला है। टेक्नीशियन में निकला है बॉयलर अटेंडेंट। ठीक है दोस्तों, अब ये कैटेगरी 1 जो स्टाइपेंड्री इस ट्रेनी था, इसमें भी निकला है केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इसमें भी इलेक्ट्रिकल है देखिए। अब इसको आप ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल का इसमें भी निकला है। इसका पोस्ट कोड है TR08। इसमें टोटल 144 वैकेंसीज निकली हैं, और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल में। ठीक है दोस्तों, देखिए 27 जगह इसमें SC की हैं, फिर ST, 45 OBC, फिर 18 जगह EWS, ऐसे करके टोटल 144 जगह हैं। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इसमें कितनी है, 42 जगह हैं इलेक्ट्रिकल में। TR08 पोस्ट कोड है इलेक्ट्रिकल में, 42 जगह हैं अनरिजर्व्ड की, और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मांगा है। और ये किस कैटेगरी में आता है, ये आपका आता है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी स्कीम, ट्रेनिंग स्कीम में आता है। ठीक है, 60% मार्क्स चाहिए आपको डिप्लोमा या डिग्री में इसमें भी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आगे अब देखेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इस तरह की अलग अलग ब्रांचेस में निकला हुआ है। इसमें भी डिप्लोमा मांगा है इंजीनियरिंग में विद 50% मार्क्स, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स, या BSc मांगा है इसमें 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब अगर इसमें देखें डिसिप्लिन रिजर्व फॉर PWBD कैटेगरी, तो PWD कैटेगरी के लिए ये सब इसमें इन्होंने डिसेबिलिटी के हिसाब से वैकेंसीज निकाली है, इनकी रिजर्वेशन है इनका। अब अगर दूसरा देखें कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी, कैटेगरी 2 में आप देखेंगे तो देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इन सब की वैकेंसी निकली है। इसमें इनकी रिक्वायरमेंट SSC विद साइंस एंड मैथ्स, फिर 60% मार्क्स के साथ चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपके अलग अलग तरह के सारी पोस्टें दी हुई हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में इन लोगों का, अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आप देख लीजिए,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एज लिमिट देखिए, सबसे पहला टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, जिसका इलेक्ट्रिकल के लिए जगह निकली है, इसमें मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 की एज। यानी कि कैंडिडेट जो भी है वो 23 मई 1988 इससे पहले का बर्थ ना हो और 22 मई 2005 के बाद का ना हो। ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 to 30 दिया हुआ है, टेक्नीशियन के लिए 18 to 25। ठीक है। ट्रेनिंग स्कीम के लिए कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग 19 से 24 तक दिया है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था टोटल 144 वैकेंसी है, TR08 कोड है, डिप्लोमा मांगा है जिसमें, उसके लिए 19 से 24 तक की एज है। ठीक है। और कैटेगरी 2 में 18 से 22 की एज है। इस तरीके से इन्होंने एज का बाइफरकेशन किया हुआ है। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल के लिए, इस तरीके से अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देख लीजिए आप ध्यान से, सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा इसमें टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए। तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। आपका इसमें दोस्तों इंटरव्यू होगा और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन फाइनलाइज्ड होगा। इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर, दिस सेंटर रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू बाय कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इन द कंसर्न डिसिप्लिन ऑन ऑल इंडिया बेसिस। द डिसीजन ऑफ दिस सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। देखिए, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो वो कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकते हैं, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो सीधा इंटरव्यू कराएंगे। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, ये टेक्निकल ऑफिसर के लिए सिलेक्शन मेथड है। अब दूसरा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए देखेंगे, तो इसमें देखिए कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 1 घंटे का। ठीक है। ऑल इंडिया बेस पे होगा। इसमें 40 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की है। सिलेबस फॉर द सेट एग्जामिनेशन विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट्स एट डिप्लोमा और BSc लेवल। दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। जिनका रिटर्न निकल जाएगा इसमें कंप्यूटर बेस्ड में, उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू विल बी इंटीमेट। तो आप ध्यान रखिए, देखिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको कोई भी रिटर्न नहीं देना, ये डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, वैसे इसका इंटरव्यू। लेकिन साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपको रिटर्न प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू एंड नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स स्कोर। देखिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ये पॉइंट आप ध्यान में रख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, वो आपके इंटरव्यू के बेस पर ही होगा। आपके रिटर्न मार्क्स के स्कोर का कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, स्क्रीनिंग टेस्ट में नंबर लेके आएंगे, उसके मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। केवल आपके इंटरव्यू के बेस पर ही फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट मिलेगी आपको, उसके लिए। द डिसीजन ऑफ द सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। ठीक है भाई। अब टेक्नीशियन के लिए इन्होंने दे दिया, देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए। इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट है, एडवांस टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। ठीक है। तो इससे 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने पूरा प्रोसेस दे रखा है। देखिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो ये आपका एडवांस टेस्ट में इस तरह से रहेगा। फिर एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अप्लाई आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अप्लाई कैसे करेंगे आप? कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू barkonlineexam.com। ये आपकी वेबसाइट है, इसको याद में रखना, barkonlineexam.com। और किसी माध्यम से एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर सकते आप। ठीक है। अब ये आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, इसमें फ़ोटो वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन इसमें दिए हुए हैं, ये साइज़ दिया हुआ है पिक्सल का, ये आप लोग अपलोड कर देना। एप्लीकेशन फ़ीस, अब देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए टेक्निकल ऑफिसर के लिए आपको 500 रुपये देने हैं। ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 रुपये का फॉर्म है, और टेक्नीशियन के लिए 100 रुपये का है। बाकी कैटेगरी वालों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, SC ST वालों के लिए, वुमेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं है। स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग में देखेंगे कैटेगरी 1 में तो 150 रुपये का फॉर्म है, दूसरा 100 रुपीज़ फ़ीस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका एप्लीकेशन फ़ीस का स्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने। अब देखिए, इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होंगे, तो देखिए, ये देखिए इसमें दिया हुआ लाइन से, अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, बेंगलुरु, भागलपुर, भोपाल, ये सब इन्होंने सेंटर पहले ही डिस्क्लोज़ कर दिए हैं। और आप अपने अपने नियरेस्ट सेंटर चूज़ करिए, जहाँ भी आप लोग रहते हैं, आपके नियरेस्ट जो भी सिटी पड़ रही है, आप उसी को फिल करिए। ठीक है। तो आप लोग
इसमें देखो लिखा भी इन्होंने, कैंडिडेट्स में इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ सिटी नियरर टू देयर प्रेजेंट एड्रेस। तो ये आप लोग इसके एग्जामिनेशन सेंटर का ध्यान रखिएगा। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, देखिए एडमिट कार्ड को अवेलेबल करा दिया जाएगा वेबसाइट, या आप वेबसाइट याद रखिए barkonlineexam.com। ठीक है। अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ये आधार कार्ड, फ़ोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल में होना चाहिए, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसमें। तो दोस्तों ये एक वैकेंसी आई है बार्क में टेक्निकल ऑफिसर की, तो आप लोग ज़रूर इसको भरिए। 18 to 35 एज लिमिट है, और जगह भी अच्छी खासी निकली हैं। ठीक है। बाकी इसमें पूरा इसका ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का लेवल पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। बॉन्ड भी रहेगा इसमें दोस्तों, है ना, 3 साल का एक बॉन्ड भी है। बॉन्ड भी रहेगा इसमें, जनरल कंडीशंस दी हुई हैं। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसको ज़रूर आप कंसिडर करिए। ये इसका एडवर्टीज़मेंट आया है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए, बार्क ऑनलाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच।